क्रिस्टल्स जो कि बहुत ही प्रेशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, विजन, ग्रोथ, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल क्लैरिटी, हीलिंग, बहुत सारी इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्रिस्टल्स से हम अपना साल, अपनी एनर्जीज को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं, क्रिस्टल्स हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ सकते हैं, बात करेंगे हम इसी वीडियो में, जिससे कि हम अपने 2026 को की एनर्जीज को इन क्रिस्टल से अलाइन करके अपने लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आ सके। वेलकम टू अरहंत ऊर्जा, वेयर डिवाइन एनर्जीज अवेकन योर ट्रू पावर एंड गाइड योर सोल्स पाथ। अपने पुराने वीडियोस में हम प्रेडिक्शन तो कर चुके हैं सबकी कि 2026 कैसे रहेगा, लेकिन एनर्जी अपलिफ्टमेंट कैसे करें हम अपने आप को कैसे बदलें, कैसे अलाइन करें सन की एनर्जीज से या हमारा जो पर्सनल ईयर है उससे। उसके लिए हमें स्ट्रेंथ, इनर अवेकनिंग कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी आपको क्रिस्टल से। क्रिस्टल्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमें हील करते हैं फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें विजन की क्लैरिटी देते हैं, जिससे कि हम अपने कर्म को पहचान कर कर्म प्रधान बन सकें। हमें वो एट्रीब्यूट्स देते हैं जिससे कि हम अपने टैलेंट को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को, अपनी क्वालिटीज को समझकर अकॉर्डिंगली हम अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ सकें, या अपने को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकें, अपने फियर्स को किस तरह से हम ओवरकम कर सकें, अपने फेलियर्स को किस तरह से हम सक्सेस में बदल सकें। क्रिस्टल्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स हमेशा एक जैसा नहीं पहनना चाहिए। जैसे जैसे एनर्जीज चेंज होती हैं, हमें उसी के अकॉर्डिंग क्रिस्टल्स का चुनाव करना चाहिए। तो इस साल 2026 में जो आपको क्रिस्टल सूट करेगा उसकी मैं लिस्ट लेकर आई हूँ। ये सिलेक्शन किया है पर्सनल ईयर के बेसिस पर। तो आपको अपना क्रिस्टल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपका पर्सनल ईयर पता होना चाहिए। पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ में अब डेट जिस दिन आप पैदा हुए हैं, मंथ जिस महीने में आप पैदा हुए हैं, इन दोनों को टोटल करना है आपको नए साल 2026 के साथ। डेट, मंथ एंड ईयर 2026, इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे उससे जो एक सिंगल डिजिट आपको मिलेगी वही आपका पर्सनल ईयर होगा। उसी के बेसिस पर आपने ये पूरे साल 2026 में ये वाले ब्रेसलेट्स या स्टोन्स पहनने हैं। अब आप बोलेंगे हम तो ब्रेसलेट पहनते ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपको क्रिस्टल अपने पास रखना है। क्रिस्टल के रूप कोई भी हो सकते हैं। क्रिस्टल्स को सेलेक्ट करने के लिए आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। आप टंबल्स, छोटे छोटे टंबल्स होते हैं, उनको अपनी पॉकेट में या अपने वॉलेट में रख सकते हैं। इसके अलावा आप उनके पिरामिड्स का यूज कर सकते हैं। पिरामिड्स को अपनी वर्क टेबल पर रख सकते हैं। उनकी बॉल्स आती हैं, बॉल्स आप रख सकते हैं, या फिर आप उनके ट्री को अपने आसपास रख सकते हैं। इस तरह से क्रिस्टल्स आप अपने पास रखिए। बच्चों के बैग में रख सकते हैं, अपनी बेड साइड टेबल पर आप रख सकते हैं, अपनी फोटोग्राफ के सामने रख सकते हैं। ये तो सिलेक्शन आपको ही करना है अपनी लाइकिंग्स के बेसिस पर कि आपको ब्रेसलेट में जाना है, ट्री में जाना है, पिरामिड में जाना है, बॉल्स में जाना है, टंबल्स में जाना है। लेकिन कौन सा लेना है उसके लिए मैं आपको एक लिस्ट बता रही हूँ। अपने पर्सनल ईयर के बेसिस पे आप सेलेक्ट कीजिएगा। याद रखिए, ये जो रीडिंग है आपकी पर्सनल ईयर के बेसिस पर एडवाइस दी गई है, ना कि आपके भाग्यांक और मूलांक के ऊपर। तो सबसे पहले अब बात करते हैं बिना देरी किए हुए, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 1 है उनको इस साल अपने आसपास गोल्डन यूटिलाइट कॉर्ड्स या फिर सनस्टोन को रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी एनर्जीज प्योर होंगी, आपके अंदर डिटर्मिनेशन आएगा और आप यूनिवर्स के साथ अलाइन करके, अपने आप को अलाइन करके आगे बढ़ पाएंगे। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आ रहा है उनके बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस होंगे, इमोशनली सेंसिटिव होंगे, उनको तो ये इस बार ब्रेसलेट या स्टोन जरूर रखना चाहिए। वो है मून स्टोन या सेलेनाइट। इनको आप अपने पास जरूर रखिए। नंबर 3 वालों के लिए जो क्रिस्टल्स हैं वो है सिट्रीन और एम्बर। आप इन दोनों को भी रख सकते हैं या किसी एक को भी रख सकते हैं। अब बारी है नंबर 4 की। नंबर 4 जो पर्सनल ईयर जिनका भी नंबर 4 यानी राहु की एनर्जीज है वो सही डायरेक्शन में जाएं, उसके लिए आपको यूज करना है टाइगर आई, और साथ में आपको हेमेटाइट या पायराइट यूज करना है। आप चाहें तो हेमेटाइट और पायराइट दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ एक स्टोन ले लीजिए और दूसरा टाइगर आई भी ले लीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी। नंबर 5 जिनका भी है उनको इस साल लैब्राडोराइट और ग्रीन एवेंचुरियन, इन दोनों का या किसी एक का आप चुनाव कर सकते हैं। जिनका भी नंबर 6 है
उनको यूज करना है रोज क्वार्ट्ज, और साथ में आप ब्लैक ल्यूट्रलाइट जरूर यूज करें। ये दोनों अगर आप रखेंगे तो देखिए आपकी एनर्जीज में कितना अपलिफ्टमेंट आएगा। नंबर 7, जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 7 है, उनको इस साल दोनों रखने हैं, वो है क्लियर क्वार्ट्ज और कैट्स आई। ये दोनों आप अपने पास रखिए किसी भी फॉर्म में। नंबर 8 जिनका है, उनको लैपिस लाजुली रखना है, और साथ में आप एमेथिस्ट भी रख सकते हैं। और जिनका पर्सनल ईयर 9 है, लास्ट नॉट द लीस्ट, नंबर 9 वालों के लिए है कार्नेलियन और रेड जेस्पर। आप ये दोनों रख सकते हैं या एक रख सकते हैं। ये क्रिस्टल्स आपके चारों ओर की एनर्जीज को अपलिफ्ट करके आपको सही डायरेक्शन देंगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की रिकॉग्निशन देंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। कीप अलाइनिंग योर एनर्जीज एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अरहंत ऊर्जा।